Hi everyone, my name is Tamana Chaudhary. Welcome to NEET Adda 247. I'm your physics educator for NEET UG. अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर कनिष्का मेरी एक ऐसी स्टूडेंट जिसने नीट 2024 में 685 का एक्सपेक्टेड स्कोर लेके आई है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की हेल्प से इतना कर सकती है तो कोई भी बच्चा जो इस वीडियो को सीरियसली ले लेगा, ठीक है, इस वीडियो के हिसाब से काम कर लेगा, वो भी कर सकता है. That is my only point. That is exactly what we are going to be discussing in this video. कि क्या एक बेसिक ब्लूप्रिंट है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि दिसंबर के एंड तक आप पूरे के पूरे नीट 2025 के लिए सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से कि आप फिजिक्स में 160 से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ. क्या पैटर्न होना चाहिए ये तो मैं बताऊंगी, कैसे करना है ये तो मैं बताऊंगी, कहाँ से करना है इसमें भी मैं तुम्हारी हेल्प करने वाली हूँ. और इनकेस अगर मानो कोई बच्चा हमसे डिटेलिंग में पढ़ना चाहता है हमारे पेड कोर्सेज की हेल्प से, तो उसके बारे में भी हमारा लास्ट में छोटा सा डिस्कशन होने वाला है. उससे पहले जो कुछ भी बातें होंगी सारी की सारी बातें यूट्यूब सेंट्रिक होंगी, ठीक है. तो देखो बच्चों, अगर मैं फॉर एग्जांपल यूट्यूब की बात करूँ ना, तो मैं किसी भी बच्चे को देखो डिस्करेज नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सारी ना पर्सपेक्टिव का गेम होता है. जो कुछ भी मैं बोलने वाली हूँ इसको डिस्करेजमेंट की तरह मत लेना, उसको एक सावधानी की तरह लेना, है ना, उसको एक एडेड इन्फॉर्मेशन की तरह लेना, ताकि तुम सावधान रहो, ताकि तुम सतर्क रहो और ये गलतियाँ तुम लोग ना करो अपने प्रिपरेशन के दौरान. क्योंकि यूट्यूब से जब भी तुम लोग पढ़ते हो ना, तो 2-3 ऐसी प्रॉब्लम्स है जो काफ़ी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जिसको कनिष्का जैसे बच्चे फिर भी हैंडल कर पाए हैं. लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई तुम बहुत ही ज़्यादा इनकंसिस्टेंट हो जाते हो, तुम बहुत ही मूडी इंसान हो, तुम बहुत ही मोटिवेशन ड्रिवन इंसान हो, तुम बहुत ही मोटिवेशन जंकी इंसान हो, ऐसे स्टूडेंट हो जो सिर्फ मोटिवेशन के ऊपर काम करता है, तुम बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हो कि कब क्या चीज़ करनी चाहिए नीट के प्रिपरेशन में, तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हें कोई गाइड ना करे तो तुम्हें पता नहीं लगेगा किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए. ये वो प्रॉब्लम्स हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो यूट्यूब से प्रिपरेशन करना थोड़ा सा रिस्की मामला है. तो जो भी आप डिसीजन ले इसी को देख के ले, क्योंकि किसी कोर्स में एनरोल करने में आई नो पैसे लगेंगे, लेकिन वो पैसे अगर आपका 1 साल बचा लेते हैं, आपको एक सही रास्ता दे देते हैं और आप सीरियसली उस प्लान को फॉलो कर लेते हैं, तो आप एक ड्रीम मेडिकल कॉलेज में बैठे होंगे जैसे आप नीट 2025 को क्रैक करोगे. तो मैं चाहती हूँ एज ए टीचर, क्योंकि यार देखो तुम लोगों को गाइड करना मेरा फ़र्ज़ है, मैं चाहती हूँ कि मैं इस वीडियो की शुरुआत ही यही सारी चीज़ें बोल के करूँ कि अगर आपके साथ ये दिक्कतें हैं ना, तो YouTube से प्रिपरेशन करना थोड़ा सा रिस्क है. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं तुम अब की बार ऐसा नहीं करोगे, या फिर तुम 100% सर्टन हो, क्यों होना चाहिए, अगर मैं तुमसे पूछूं तुम 100% सर्टन क्यों हो, तो तुम्हें 3 रीजंस देने पड़ेंगे. अगर तुम्हारे पास वो 3 रीजंस हैं तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम डिटेलिंग में यूट्यूब से सिलेबस को कवर करना चाहते हो तो तुम्हें दिसंबर एंड तक या फिर नवंबर एंड तक इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी. एक तो सबसे पहले आ जाते हैं डिटेल लेक्चर्स, दूसरा आ जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए DPPs और क्वेश्चन बैंक, और तीसरा आ जाता है हमारे टेस्ट. अगर मैं लेक्चर की बात करूँ तो देखो ये 2021 नहीं है, ठीक है, ये 2018 नहीं है. आज के टाइम पे पूरा का पूरा यूट्यूब, पूरे के पूरे यूट्यूब के ऊपर इतने सारे चैनल्स हैं, है ना, जिनके ऊपर इतने सारे वीडियोस हैं कि तुम आराम से किसी भी चैप्टर के डिटेल लेक्चर को सिंपली यूट्यूब पे सर्च करके तुम लोग पढ़ सकते हो. अगर मैं मेरे डिटेल लेक्चर्स की बात करूं तो मेरे भी डिटेल लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर पूरी की पूरी फिजिक्स के नहीं हैं, मॉडर्न फिजिक्स के, ऑप्टिक्स के, थर्मल फिजिक्स के हैं, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के भी तुम लोगों को मिल जाएंगे, है ना. और जो तुम्हारे मोस्ट स्कोरिंग 20 टॉपिक्स है फिजिक्स के, जहाँ से 80 से 100 क्वेश्चंस बन जाते हैं 200 में से, है ना, तो वो भी तुम लोगों को देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर. बाकी व्हाट्सएवर यूट्यूब का एक ये भी होता है दिक्कत कि तुम लोगों को बार बार सर्च करना पड़ता है कि चलो ये इस टीचर से करें, ये इस टीचर से कर रहे हैं. आई डोंट थिंक कि किसी भी टीचर का पूरा सिलेबस का जो डिटेलिंग में पढ़ाने वाला जो सिलेबस है ना, वो कॉन्टेंट यूट्यूब के ऊपर है. बाकी आई माइट बी रॉन्ग, तुम लोग सर्च कर सकते हो. तो लेक्चर्स तो हैं अब तुम्हारे पास, सिंपली किसी भी चैप्टर का नाम सर्च कर लो. जैसे कि तुम अगर यूनिट्स एंड डिमेंशंस को कंप्लीट करना चाहते हो तो ये सर्च कर लो, यूनिट्स एंड डिमेंशंस इन डिटेल, दैट इज इट. सर्च कर लो, देखो कौन कौन से रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, ठीक है. जो पहले के 10 रिकमेंडेशन उनके ऊपर क्लिक करके देखो, बच्चों का रिस्पॉन्स पढ़ो और उसके हिसाब से डिसाइड करो. ये नहीं कि जो सबसे ऊपर आ रहा है उसी को क्लिक करके तुम लोग देखने लग गए हो, ठीक है. यूट्यूब के एल्गोरिदम की वजह से अपने डिसीजंस मत लेना, दैट इज ऑल दैट आई कैन से. तो लेक्चर्स तो सॉर्टेड है, तुम्हें लेक्चर्स में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं. अब अगर देखो मैं बच्चों DPPs की बात करूँ तो
या तो तुम कोई बुक को बाय कर सकते हो, जैसे कि जो डीसी पांडे है बहुत अच्छी बुक है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, एसएल अरोरा बहुत अच्छी बुक है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, एचसी वर्मा बहुत अच्छी बुक है क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल बिल्डिंग के लिए, जब हम बात करते हैं वेक्टर्स की, मैकेनिक्स की, मैग्नेटिक फिजिक्स की और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है, तो तुम्हारे पास बुक्स तो है ही। उसके अलावा एक ना मेरे यूट्यूब के ऊपर 7777 क्वेश्चन सीरीज भी है बच्चों। वो जो 7777 क्वेश्चन सीरीज है उसके अंदर मैंने फिजिक्स की टॉप बुक्स में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हुए हैं। ठीक है, जिनके जो पीडीएफ्स हैं क्लास के डिस्क्रिप्शन में ही तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे कि मानो तुमने एक यूट्यूब लेक्चर की हेल्प से यूनिट्स एंड डिमेंशंस को कंप्लीट कर लिया, अब तुम उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सिंपली सर्च कर लो 7777 यूनिट्स एंड डिमेंशंस, दैट इज इट। बिल्कुल टॉपिक वाइज तुम्हारे पास लेक्चर्स आ जाएंगे। पूरी 150 या फिर 200 वीडियोस की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है इस नाम से। और मैंने सारे के सारे बुक्स में से जो फिजिक्स की टॉप बुक्स हैं उनमें से टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। विदाउट एनोटेशन का जो पीडीएफ तो तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन जो विद एनोटेशन का पीडीएफ है वो तुम्हें क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि मान लो यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे तुम स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर के ऊपर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उस सीरीज की हेल्प से, तो जैसे ही उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखोगे तो तुम लोगों को जो विद एनोटेशन का जो पीडीएफ है उसका लिंक तुम लोगों को उसी के अंदर मिल जाएगा। बाकी अगर मैं डीपीपी के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो बच्चों अगेन हमारे पास एक 1 डीपीपी की बुक भी है जिसको तुम लोग खरीद सकते हो, है ना। ज़्यादा महंगी नहीं है, ये देखो 700 रुपये की है। अगर तुम लोगों को डिस्काउंट मिल जाता है GNT 99 कोड का अगर तुम इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, अड्डा 247 के ऐप के ऊपर जाना है, यहाँ पर स्टोर का ऑप्शन आएगा, स्टोर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर तुम लोगों को नजर आएगा 1 DPP बुक, है ना, फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th, मतलब जिसके अंदर क्लास 11th और क्लास 12th दोनों है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए। इसको सिलेक्ट कर लो। 700 रुपये की बुक तुम्हें पड़ेगी, लेकिन इस 700 रुपये की बुक में ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन तुम्हारे सॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब भी हम लोग डिटेलिंग में सिलेबस कवर कर रहे होते हैं ना यार, तो हम लोगों को टॉपिक वाइज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जब आप डिटेलिंग में सिलेबस कवर कर रहे हो तो आप एक चैप्टर को एक दिन में नहीं कंप्लीट करते, आप आराम से एक चैप्टर के ऊपर लेट अस अज्यूम 1 हफ्ता लगा रहे हो, है ना। एक चैप्टर को तुम 5 क्लासेस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो हर क्लास के बाद तुम्हारे पास एक डीपीपी रहे जो जिसके अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ये जो हमारी 1 डीपीपी बुक है, अगर तुम इसको खरीदते हो तो इसके अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं, और ये जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है इसकी हेल्प से तुम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब ये जो तुम्हारी डीपीपी वाला जो पोर्शन है वो भी सॉर्टेड है। अब अगर देखो मैं टेस्ट की बात करूँ ना, तो चाहे मैं कनिष्का की बात करूँ या फिर मैं किसी भी और स्टूडेंट की बात करूँ जो यूट्यूब की हेल्प से नीट को क्रैक करते हैं, वो कभी भी टेस्ट सीरीज को मिस नहीं करते हैं। देखो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम जीरो इनपुट से, जीरो पैसों के इनपुट से डॉक्टर बन जाओ, तुम्हें कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट होगी। टेस्ट सीरीज की तो रिक्वायरमेंट एक ऐसी रिक्वायरमेंट है, तुम चलो लेक्चर्स को तुम कर सकते हो फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म की हेल्प से। डीपीपी का भी मैंने तुम्हें बता दिया 7777 क्वेश्चन सीरीज है, और भी बड़ी सारी क्वेश्चन सीरीज यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। मैं मेरी ही काफ़ी क्वेश्चन सीरीज यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, तो ये तो फिर भी सॉर्ट हो जाता है। लेकिन जब टेस्ट सीरीज की बात आए ना बच्चों, तो टेस्ट सीरीज तो एक ऐसी रिक्वायरमेंट है। टेस्ट सीरीज तो बच्चों तुम्हें खरीदनी ही पड़ेगी, तुम किसी की भी खरीद सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, तुम टेस्ट सीरीज खरीद लो और मेक श्योर करो कि टेस्ट सीरीज के हिसाब से ही तुम अपने सिलेबस को भी कवर कर रहे हो। जैसे कि मानो तुम लोगों ने एक ऐसी टेस्ट सीरीज खरीदी किसी भी प्लेटफॉर्म की, मानो वो दिसंबर एंड तक कंप्लीट हो रही है, तो जब भी तुम खरीदोगे उसका एक शेड्यूल मिलेगा। तो मानो अगर उस शेड्यूल के हिसाब से मानो ये वाली डेट पे एक टेस्ट है जिसके अंदर 3 चैप्टर्स आ रहे हैं फिजिक्स के, तो इसका मतलब तुम्हें इंश्योर करना है कि इससे जो पहले वाले दिन हैं उन दिनों में तुम इन्हीं 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हो, उसके ऊपर टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 7777 क्वेश्चन सीरीज की हेल्प से एक्सपर्टीज गेन कर रहे हो। क्योंकि मैं तुम्हें सही बता रही हूँ बच्चों, मुझे फॉलो करके जितने भी बच्चे 170 से ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं ना फिजिक्स में, हर बच्चा एक ही सीरीज की बात करता है जो कि है 7777 क्वेश्चन सीरीज। ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं है। सोचो तुम लोग डिफरेंट बुक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो सिर्फ एक सीरीज की हेल्प से। वो इतनी दमदार सीरीज है, आराम से उसके अंदर 5000 क्वेश्चन तो तुम लोगों को दिख ही जाएंगे। तो अगर उन 5000 क्वेश्चन में से कुछ 10 क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है मिस्टेक हो जाए, लेकिन और सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर हैं, है ना। ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे जनरली क्या करते हैं ना, मानो अगर
लेट अस अज्यूम कि 170 वीडियोस हैं, उन 170 वीडियोस में मैंने 5000 क्वेश्चंस करवाए हैं। तो ये ना सोचना कि यार अभी हम 170 वीडियोस में से 50वीं वीडियो के ऊपर पहुंचे हैं, मैम ने एक गलती कर दी तो अब आगे ना फॉलो करो। डू नॉट डू दैट। ह्यूमन एरर है, वो हर जगह होता है, बट इट इज़ कमेंडेबल। कोई हर टॉपर ने उस क्वेश्चन सीरीज की बात की है, तो आई डो नॉट बिलीव क्वेश्चन में तुम्हें कोई दिक्कत आएगी। डीपीपी बुक तुम लोगों को डेफिनेटली खरीदनी चाहिए। उसके अलावा 7777 क्वेश्चन सीरीज है, ठीक है। तो ये बिल्कुल तुम लोगों को 100% रिलाई नहीं करना है 7777 क्वेश्चन सीरीज पे। वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो तुम लोग करते हो अपनी कंसेप्चुअल बिल्डिंग के लिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज के बारे में भी मैंने तुम्हें बता दिया है। अब मानो अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ तो देखो, सीक्वेंस हमेशा शुरू होना चाहिए बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स से, ठीक है। बेसिक मैथ्स के अंदर आ जाएगा तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री आ गया, ग्राफ्स आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया, बेसिक्स आ गया लॉग और एंटी लॉग का। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। फिर वेक्टर्स, जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वेक्टर्स की, कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सब आना चाहिए। और फिर बाद में तुम अगर चाहो तो नॉर्मली जो तुम्हारा एनसीईआरटी का पैटर्न है वैसे भी चल सकते हो कि पूरी की पूरी पहले क्लास 11th फिजिक्स बिल्कुल उसी पैटर्न में, बिल्कुल उसी ऑर्डर में जैसे क्लास 11th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फिर क्लास 12th में आओगे और बिल्कुल उसी पैटर्न से चलोगे जैसे क्लास 12th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। यू कैन डेफिनेटली डू दैट। बाकी तुम लोग ये वाले पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हो। इसके अंदर मैंने बेसिकली क्या किया ना, तुम्हारे पूरे की पूरे फिजिक्स में ना बच्चों 2 तरीके के यूनिट हैं। एक वो यूनिट्स है जिनके अंदर वेक्टर्स और बहुत सारा बेसिक मैथ इस्तेमाल में आता है, कि वेक्टर्स आ जाएंगे, कैलकुलस आ जाएगा, ग्राफ्स वगैरह आ जाएंगे। और फिर बाद में कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनके अंदर वेक्टर्स बिल्कुल भी नहीं आते, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ताकि तुम्हारा पूरा का पूरा जो जर्नी है ना, नवंबर एंड तक का या दिसंबर एंड तक का स्मूथ हो, इसीलिए मैंने डिवाइड कर दिया है कि सबसे पहले तो बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स कर लो और इनको बहुत अच्छे से अप्लाई कर लोगे तुम लोग मैकेनिक्स में। फिर मैकेनिक्स के बाद एक ऐसा यूनिट उठाओ जिसके अंदर बेसिक मैथ्स और ये वेक्टर्स नहीं है, जो आ गया मॉडर्न फिजिक्स। फिर एक ऐसा यूनिट उठा लो जिसके अंदर आ रहा है बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स, हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर जिसमें नहीं आ रहा है ऑप्टिक्स, फिर जिसमें आ रहा है मैग्नेटिक फिजिक्स, फिर जिसमें नहीं आ रहा है थर्मल फिजिक्स। बिल्कुल जो इंपॉर्टेंस वाइज है ना, जो इंपॉर्टेंस का ऑर्डर है उसी बेसिस के ऊपर मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। ऊपर वाले सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे नीचे आते जाओगे कंपेरेटिवली कम इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। बाकी जो भी चीज़ें तुम्हारे नीट के सिलेबस में ऑब्वियस सी बात है वो इंपॉर्टेंट तो है। तो ये सीक्वेंस तुम लोगों को बच्चों फॉलो करना है ना। इसके बारे में तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डीपीपी बुक के बारे में मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। ये वाले कोड की हेल्प से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। एक चीज़ जो मैं और बताना चाहती हूँ वो ये है कि जो भी बच्चा अड्डा 247 के ऊपर कभी भी कुछ भी बाय करे ना, तुम कभी भी अड्डा 247 के ऊपर कभी भी कुछ भी बाय करो, अगर तुम लोग GNT 99 का कोड लगाते हो तो तुम लोगों को मेरी तरफ से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे? जैसे कि जितने भी मेरे 2 पेज नोट्स हैं, है ना, जितने भी मेरे 2 पेज नोट्स हैं वो तुम लोगों को मिल जाएंगे, है ना। जो फिजिक्स एनसीईआरटी का PDF है वो मिल जाएगा। जो 7777 क्वेश्चन सीरीज की मैं बात कर रही हूँ उनके जो विदाउट एनोटेशंस के PDF है वो तुम्हें मिल जाएंगे। एनसीईआरटी हाइलाइट्स के PDF मिल जाएंगे, मेरे हैंड रिटन एम्स नोट्स मिल जाएंगे, SL अरोरा बुक का PDF मिल जाएगा, HC वर्मा बुक का PDF मिल जाएगा, DC पांडे बुक का PDF मिल जाएगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, है ना, वो तुम लोगों को मिल जाएंगे। फिजिक्स कॉन्स्टेंट्स एंड कोएफिशिएंट्स को मैंने एक शीट के ऊपर रखा हुआ है, वो तुम्हें इसके अंदर मिल जाएगा। और जो PYQ चीट शीट्स हैं वो तुम लोगों को मिल जाएंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं प्रोवाइड करना चाहती हूँ उन बच्चों को जो GNT 99 का कोड लगा रहे हैं, क्योंकि ये मेरा कोड है। तो जब तुम मेरा कोड लगा रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है मुझे थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, तो मैं चाहती हूँ मैं उससे ज़्यादा रेसिप्रोकेट करूँ और तुम लोगों को और ज़्यादा एडवांटेज दूँ। तो अगर तुम कभी भी इस कोड का इस्तेमाल करो तो तुम्हें क्या करना है, कोड का इस्तेमाल करते हुए एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, पेमेंट कर देनी है, फिर दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लेना है और दोनों स्क्रीनशॉट तुम इस ईमेल आईडी के ऊपर भेज सकते हो। अगर तुम इस ईमेल आईडी के ऊपर वो दोनों स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो 24 आवर्स के अंदर तुम लोगों के पास ये जो गूगल ड्राइव लिंक है ना GNT 99 एडेड बेनिफिट्स का, ये तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। यही सारी चीज़ों के बारे में बच्चों देखो मैं बात करना चाहती थी, यही वो प्लान है। इस तरीके से तुम दिसंबर एंड तक अपना पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस निपटाओ, जैसे मैंने बताया है, जिस सीक्वेंस में बताया है, जिस तरीके से बताया है, बिना टेस्ट सीरीज को स्किप किए दिसंबर एंड तक चीज़ों को कंप्लीट करो। और फिर जैसे ही तुम्हारा वो सिलेबस कंप्लीट होगा वैसे फिर एक और वीडियो आ जाएगी कि कैसे यूट्यूब की हेल्प से हम डिटेलिंग में रिवाइज करते हैं, कैसे यूट्यूब की हेल्प से हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं। अभी तक के लिए जो मुझे प्लान देना था वो दिसंबर एंड तक का था, जो मैं दे चुकी हूँ।
अब अगर मैं बात करती हूँ उन स्टूडेंट्स की जो जिनको लगता है कि यार ये थोड़ा सा हम जानते हैं अपने आप को, हमारे लिए थोड़ा सा बहुत रिस्की है, थोड़ा क्या काफ़ी रिस्की है कि हम यूट्यूब से पढ़ें, क्योंकि हमें पता है कि हम मोटिवेशन के बेसिस के ऊपर ही चलते हैं, हम काफ़ी इनकंसिस्टेंट है, हमारा लाइफ में कोई स्केड्यूल इस तरीके से कुछ है नहीं, स्केड्यूल बनाने में हमें दिक्कत होती है, हमें बार बार चाहते हैं कि टीचर्स हमें गाइड करते रहें, मोटिवेट करते रहें। तो अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो है ना, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ यूट्यूब की हेल्प से तुम किस तरीके से पढ़ सकते हो। मैं अब बोल रही हूँ अगर मान लो तुम्हें वो रिस्क नहीं लेना है, तुम्हें रिस्क लेना ही नहीं है, तुम लोगों को इंश्योर करना है कि नीट 2025 में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तो बच्चों तुम अगर चाहो तो हमारे नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स और ड्रॉपर्स हैं, तुम महापैक को खरीद सकते हो। अगेन GNT 99 कोड की हेल्प से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर तुम महापैक को ले लोगे ना, तो आगे बच्चों तुम लोगों को कभी भी नीट 2025 के लिए कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। इसके अंदर जो हमारा डिटेल्ड बैच है वो तो है ही, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज के वीडियो सोल्यूशंस आपको मिलेंगे। आगे जितनी भी टेस्ट सीरीज आएंगी वो सारी की सारी वीडियो सोल्यूशंस के साथ होंगे और तुम्हारे लिए अनलॉक हो जाएंगी। जो DPP बुक है वो तुम्हारे घर तक पहुंचाई जाएगी, वही DPP बुक जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। और जो हमारा स्टडी मटीरियल है 18 बुक का, जिसके अंदर कंसेप्ट भी है, थियोरी भी है, क्वेश्चन है और उनके रिटन सॉल्यूशंस भी हैं, वो भी तुम्हारे घर तक पहुंचाए जाएंगे। एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आगे जितने भी प्रैक्टिस कोर्सेज आएंगे, रिवीजन कोर्सेज आएंगे, वो सारे के सारे तुम्हारे लिए अनलॉक हो जाएंगे। तुम लोग ऐप के ऊपर कभी भी बैठ के टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसा 35,000 क्वेश्चन बैंक भी हम लोगों ने ऐप के ऊपर प्रोवाइड किया हुआ है, जिसका नाम हम लोगों ने दिया है RNA DNA, है ना। 3D लर्निंग टूल भी अवेलेबल होगा, मेंटरशिप बैच भी यहाँ पर है, ब्रिज कोर्स भी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना महापैक में है। हम लोगों ने इसको महापैक इसलिए बोला है कि यार एक बार अगर बच्चा यहाँ पर आ जाए ना, तो ये 1 महापैक है। 1 महापैक का मतलब एक बार पेमेंट करनी है, एक बार कोई चीज खरीदनी है, और फिर बिल्कुल इंश्योर हो जाओ कि नीट 2025 जब तक कंडक्ट नहीं होता ना, उससे पहले जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक स्टूडेंट की, वो सारी की सारी महापैक में आएगी। इन केस मानो अगर तुम लोगों को नहीं चाहिए कि भाई हम लोगों को पूरा का पूरा महापैक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपके साथ जुड़ा रहना है दिसंबर के एंड तक या नवंबर के एंड तक, जब तक आप पूरे के पूरे सिलेबस को डिटेलिंग में कंप्लीट करवा रहे हो, तो हमारे पास वो वाला ऑप्शन भी है कि तुम सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री बैच में आ सकते हो, है ना। इसके अंदर टेस्ट सीरीज रहेगी, टेस्ट सीरीज के वीडियो सोल्यूशंस रहेंगे, और तुम्हारे घर तक ये जो DPP बुक है वो भी पहुंचाई जाएगी। तो अगर तुम चाहते हो तो सिंपली विक्ट्री बैच को भी खरीद सकते हो। सारे के सारे जो बाय करने के लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। यही मैं बताना चाहती हूँ, बाकी ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। GNT 99 कोड को लगाओगे तो वही तुम लोगों को मस्त एक स्क्रीनशॉट लेना है ना, ये वाली ईमेल ID के ऊपर भेज देना है, और ये सारे के सारे जो जितना भी स्टडी मटेरियल है ये तुम्हारे तक गूगल ड्राइव लिंक की फॉर्मेट में पहुंच जाएगा। यही जो विक्ट्री बैच है, जो हमारा डिटेल सिलेबस कवरेज बैच है, इसमें हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस को नवंबर तक ही कंप्लीट करा देंगे। इसमें भी अगर बच्चों में फिजिक्स की बात करूँ ना, तो फिजिक्स में एक्चुअली में जो फिजिक्स है, जो कि है वेक्टर्स, वो शुरू होने वाले हैं 22 मई से। अभी तक हम लोग बेसिक मैथ्स कर रहे थे, तो मानो अगर कोई बच्चा आज ही इसको ले लेता है तो तुम्हारे पास टाइम रहेगा आज का और कल का, ताकि तुम वो सारे के सारे बेसिक मैथ्स की रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट कर लो। 2-3 ही लेक्चर्स हैं, और फिर बाद में फाइनली फिजिक्स की शुरुआत कर लो, वेक्टर्स की शुरुआत कर लो 22 मई से। यही मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर कोई बच्चा आना चाहता है तो ये ना सोचना कि तुम लेट हो गए हो या फिर जो बैच है वो स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। आई नो बेहतर रहता अगर तुम 5 दिन पहले लेते, लेकिन अगर तुम आज भी ले लेते हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो जो असली फिजिक्स है, बेसिक मैथ्स एक चीज़ होती है, लेकिन जो असली फिजिक्स है वो हमारी शुरू होने वाली है 22 मई से। आज आई बिलीव 20 में हो रही है, तो परसों से शुरू होने वाली है। 3:30 बजे हमारी क्लास होगी, तो तुम लोग उससे पहले महापैक को बाय कर सकते हो। इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारी की सारी चीज़ें, चाहे महापैक को बाय करो या फिर विक्ट्री बैच को बाय करो। और यही है बच्चों मेरा प्लान। अगर तुम्हें YouTube की हेल्प से पढ़ना है, वो भी मैंने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। अगर मानो तुम लोगों को महापैक की हेल्प से पढ़ना है, वो भी मैंने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। एंड दैट इज़ ऑल।
दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एवरीवन। अगर कुछ भी बोलना चाहते हो, कुछ भी रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। जितने जो भी मैसेज देना चाहते हो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। हम हर रिक्वायरमेंट तो मे भी ना पूरी कर पाए क्योंकि भगवान नहीं है, लेकिन जितना कुछ भी बन पाएगा वो आज तक किया है, आगे भी करते जाएंगे। इतना अपनी GNT के ऊपर विश्वास रखो। दैट इज़ ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।